हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर मूवी को जिसका नाम है द मिरर। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि आपने एक बहुत ही कमाल की हॉरर मूवी को मिस कर रखा है। कहानी स्टार्ट होती है और यह कहानी में हमें दिखाया जाता है गाय नाम के एक बहुत ही अच्छे गार्ड को जो जले हुए एक बहुत ही बड़े मॉल के अंदर काम करता था। इस मॉल के अंदर हाल ही में आग लग चुकी है और इस गार्ड को इस देखभाल के लिए रखा जाता है। लेकिन अचानक से वह गार्ड अपने आप को जान से मार लेता है एक मिनट में देखते हुए। इसके बाद हम देखते हैं एक पुलिस वाले जिसका नाम बेन होता है। उसकी एक बहन, एक वाइफ, एक बेटा और एक बेटी होती है। उसकी बहन का नाम एंजेला होता है, वाइफ का नाम एमी और उसके बेटे का नाम माइकल होता है। अब हम देखते हैं कि बेन को उसी गार्ड की जगह नौकरी पर रखा जाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बेन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन हाल ही में अभी इसने किसी का मर्डर कर दिया था, जिसकी वजह से अब इसे कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिल सकती। इसलिए मजबूरन यह गार्ड का काम करने के लिए तैयार होता है और यह अपने आप को संभाल रहा है। अब हम देखते हैं कि वह अपने घर अपने बच्चों से मिलने आता है और एमी से बातचीत करता है, अपनी वाइफ से। एमी उससे कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ तुम अपने आप को संभालने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हें और भी ज्यादा करने की जरूरत है। इसके बाद बेन वहां से निकल जाता है और अपने ऑफिस जाकर आराम करने लगता है। रात में उसे कुछ खंडर से आवाजें आती हैं, जिसके बाद वह टॉर्च लेकर देखने के लिए जाता है और वह खंडर के काफी अंदर तक चला जाता है। अब वह मिरर्स को देख रहा होता है। मिरर्स पर कुछ हाथ के पंजे छपे होते हैं, जिसे देखकर परछाइयों को वो काफी घबरा जाता है। फिर वह और अंदर जाता है तो उसे एक टनल दिखाई पड़ता है। वह उस टनल के अंदर जाकर देखता है तो वहां पर भी उसे कुछ खास नहीं मिलता। इसलिए वह सुबह वापस लौट आता है और फिर वह अपने घर आकर मिरर को अजीब ढंग से देख रहा था और काफी चिड़चिड़ापन बिहेव कर रहा था। यह देखकर उसकी वाइफ काफी घबराती है और अम्मी कहती है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वह फिर से रात में उसी मिरर के पास आता है और इस बार परछाइयां बहुत सारी हो चुकी थी, लेकिन इसके साथ इस बार से यहाँ पर बहुत ही कुछ दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वह काफी घबरा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग जलकर चीख रहे थे और उसे पुकार रहे थे। वह उन सभी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सब गायब हो जाते हैं। यह घबरा कर वहाँ से भाग आता है। तभी उसे वहाँ पर एक पर्ची मिलती है जिसमें कि एक नाम लिखा होता है। जो उसे चिट मिलती है उसमें एस का नाम लिखा होता है। वह उसे पढ़कर कुछ समझ नहीं पाता और फिर से जाकर खंडर के अंदर तहकीकात करने लगता है। वह बहुत कुछ ढूंढता है पर उसे वहाँ पर इस बार भी कुछ नहीं मिलता। वह लगातार कोशिश करते जाता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है जो उसकी ओर आ रही थी और उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वह उनमें से किसी की भी मदद नहीं कर सकता था। वो सोच चुका था कि अब वो किसी को बचा नहीं सकता और तभी वो अपनी आंखें बंद करता है और फिर वहां से लौट आता है क्योंकि उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। पागल हो रहा था, काफी घबरा गया था। फिर वह अपने घर आ जाता है और इससे पहले जो गार्ड वहां पर काम करता था वह उसके बारे में जानने के लिए काफी कोशिश करता है कि उससे कौन हुआ और उसने अपने आप को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। तभी हम देखते हैं एक पोस्टमार्टम बॉडी को जो भी उसी खंडर के अंदर मरा था। इसके बाद बेन अपनी वाइफ के पास जाता है क्योंकि वह एक डॉक्टर थी। वह उसे सब को देखने के लिए कहता है और कहता है मुझे प्लीज उस गार्ड की बॉडी को सिर्फ एक बार देखना है। तभी उसे पता चलता है कि इसने अपने आप को एक कांच के टुकड़े से गर्दन काट कर मारा है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। और वह समझ चुका था कि यह सब कुछ मिरर की वजह से हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं बेन की बहन एंजेला को जब वह अपने घर में नहा रही होती है और मिरर के सामने होती है, तभी वह अपने आप को मिरर से बहुत देखते देखते अपने आप को मुंह फाड़ कर मार लेती है। और जब बेन उसकी बॉडी आकर देखता है तो काफी घबरा जाता है, लेकिन अब बेन समझ चुका था कि उसके परिवार के लोग मरने लगे हैं और वह नहीं चाहता था कि एमी और उसके बेटों और बेटी के साथ भी ऐसा हो। इसलिए वह कुछ भी करके सब कुछ ठीक करना चाहता था। अब वह इस केस को अच्छी तरीके से स्टडी करके इस मिस्ट्री को हमेशा के लिए सॉल्व करना चाहता था ताकि सभी लोग आराम से रह सकें और किसी की जान न जाए। फिर बेन इस केस के सबसे पहले सस्पेक्ट से मिलने जाता है जो कि सबसे पुराना और सबसे पहला बंदा होता है। वो वहां पर जाकर उसे एस्कर नाम की लड़की का पता चलता है जो कि सबसे पहले उस मिरर में देखकर पागल हुई थी और वह उसके बारे में अब सब कुछ जानना चाहता था। लेकिन इससे पहले बेन अपने फैमिली को सेव करने के लिए अपने घर आता है और वहां पर जितने भी मिरर्स रखे होते हैं उन्हें वह घर के बाहर कर देता है और फिर उन पर गोलियां जलाकर उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है। यह सब देखकर उसकी वाइफ उसे पागल समझती है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। वह इसके बाद टनल के अंदर जाता है उसी खंडर के अंदर और सोचता है कि यहाँ पर शायद उसे कुछ सुराग मिल जाए। वह उसके अंदर मिस्ट्रियों को सॉल्व करने के लिए लगातार घुसते जाता है, लेकिन अब एक दुर्घटना इसके साथ होती है। जब ये मिरर में देख रहा होता है तो मिरर के अंदर की परछाई कुछ अजीब हरकत कर रही थी। ये समझ चुका था कि इसके साथ भी अब वह कहानी शुरू हो चुकी है जो बाकी लोगों के साथ हुआ है। वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए वह फौरन अपने दोस्त को कॉल करता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। वह उसकी मदद करता है और कहता है कि एस्कर कहाँ पर है यह उसको पता लाकर उसको दे देता है। इतनी देर में बेन की वाइफ उसे कॉल करती है और कहती है मिरर से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। इसलिए वह घर जाकर सभी मिरर्स को पेंट कर देता है ताकि मिरर्स की छाया बंद हो जाए और वह कभी भी देख ना पाए।
अब हम देखते हैं कि बेन एस्कर के घर जाता है जहाँ पर वह रहती थी, यानी कि जब पहली बार उसने मिरर में देखकर पागल होना शुरू हुआ था और उसके डैड से मिलने के लिए वहाँ पर वो पहुँच जाता है। तो उसके डैड से एस्कर का पता पूछता है और कहता है कि मुझे एस्कर के बारे में सब कुछ जानना है, प्लीज मुझे बताइए। अब हम देखते हैं कि उसके डैड एस्कर कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिसके बारे में सुनकर बैन के होश उड़ जाते हैं। बैन सबसे पहले एस्कर के पास जाता है जो कि अब एक नन बन चुकी थी एक बहुत ही बड़े चर्च के अंदर। वो उनसे गुजारिश करता है कि मेरे परिवार की जान खतरे में है, प्लीज मेरे घर चलिए। इधर हम देखते हैं कि उसके घर पर आत्माओं का साया बहुत तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि उसका घर बहुत ही बुरी हालत में हो चुका था। उसके घर में हर तरफ पानी भर गया था जिसकी वजह से फर्श पर पानी भर जाता है और पानी के अंदर से रिफ्लेक्शन सभी लोगों को कैच कर रहा था। अब हम देखते हैं कि देखते ही देखते उसका बेटा जो माइकल था वह उस जमीन के अंदर घुसने लगता है और दूसरी दुनिया में जाने लगता है। तभी वो उसे पकड़ कर खींचती है। एमी घबरा कर बेन को कॉल करती है। बेन कहता है कि मैं इसी काम में लगा हुआ, तुम अपने बेटे का ध्यान रखना और कुछ भी करके उन्हें जाने मत देना। वह उसे लगातार उसका हाथ पकड़कर खींच रही थी और वह फर्श से बाहर नहीं निकल रहा था। इधर हम देखते हैं कि वह एस्कर को लाकर एक बहुत ही बड़े चेयर के अंदर बांध देता है और हर तरफ से मिरर लगा देता है। फिर मिरर के सारे भूत उस एस्कर नाम की महिला के अंदर चले जाते हैं क्योंकि यहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। और फिर वह बहुत ही खतरनाक एक चुड़ैल बन जाती है। उसके बाद वो बैन को मारने के लिए उस पर अटैक करती है और बैन लगातार उसका सामना कर रहा था। लेकिन अब जो कि आत्मा मिरर से बाहर निकलकर उसके अंदर आ चुकी थी उसको मारना सरल हो गया था। बैन उसकी पूरी बॉडी में आग लगा देता है और उसे तहस नहस कर देता है। इसके बाद वो उस खंडर से बाहर निकल जाता है और उस चुड़ैल के मरते ही सारे मिरर्स ठीक हो जाते हैं और उसकी पूरी फैमिली सेफ हो जाती है। लेकिन अंत में हमें एक मिस्टीरियस शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बेन अब बाहर निकला हुआ है उस खंडर से और वह गार्ड बेन की तरफ के इशारा कर रहा है। लेकिन बेन को पूरी तरीके से चोट लगी हुई है और वह बहुत ही बुरी हालत में है। और जैसे ही मिरर के ऊपर हाथ रखता है तो उसका हैंड इसी परछाई की तरफ पर छप जाता है जैसा कि उसने पहली बार देखा था।